हेलो दोस्तों, इंग्लिश के पार्ट बी का थर्ड चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। पार्ट बी का चैप्टर 3 है टीचिंग स्ट्रेटेजीज और स्किल्स को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षण रणनीतियां और कौशलों को लेकर के पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है ये दोस्तों, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक तो कोर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, रीडिंग और राइटिंग के बारे में, इसकी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्पीच डायनेमिक्स में भाषण की गतिशीलता में, जैसे कि राइम अपने को अच्छे प्रकार से रखनी होगी, स्ट्रेस, इंटोनेशन, कहाँ पर दबाव देना है किस वर्ड पर और किस वर्ड को ऐसे लाइटली बोलना है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि उतार चढ़ाव, दबाव, सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। ये बोलने की हमारी टोन कैसी होनी चाहिए भाषण के दौरान। और टीचिंग एड्स जो हम पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक जिसमें चार्ट्स, राइम्स और जो स्टोरी टेलिंग है वो अपनी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कक्षा का माहौल, टीचर का इसमें क्या रोल रहता है। CWSN जो विशेष योग्यता वाले, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या विकलांग हों जैसे भी, तो उनको कैसे पढ़ाएंगे। और लैंग्वेज का जो इनकवरेजमेंट है, यानी कि अलग अलग जो बहुभाषी अगर परिवेश से जुड़े हुए बच्चे हैं तो उनको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो ऐसी सारी बातों को लेकर के इस चैप्टर में हमें ध्यान में रखनी है सारी बातें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनको हम आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं सारी बातों को। लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के आप सभी जानते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अभी हम यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग को लेकर के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, कोर स्किल है पढ़ने की कौशल में। देखिए, रीडिंग स्किल, नॉट जस्ट मूविंग आइज ओवर लेटर्स और स्पीकिंग वर्ड्स अलाउड, सिर्फ आंखों को अक्षरों पर घुमाना और पढ़ना ही, बोल करके पढ़ना ही यहाँ पर पढ़ना नहीं है। इट इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग हम समझ पाएं, पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग समझ पाएं और उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को समझ पाएं, तो वो एक्चुअल में पढ़ना होता है, वो रीडिंग स्किल्स होती है। अब इसका पर्पज क्या रहता है, कोर पर्पज जो महत्वपूर्ण इसका पर्पज है वो क्या है, उद्देश्य, तो कनेक्ट नॉन आइडियाज टू न्यू टेक्स्ट, तो नई सोच हमारी विकसित होगी, नए आइडियाज आएंगे। गेन इन्फॉर्मेशन एंड लाइफ लेसन्स हमें मिल पाएंगे, जानकारी हमें हासिल हो पाएगी। प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर बेटर राइटिंग, तो एक अच्छी हैंड राइटिंग के लिए, एक अच्छी राइटिंग के लिए हमारी फाउंडेशन मजबूत हो पाती है, नींव मजबूत हो पाती है। स्कैन एंड स्किम टू क्विक फैक्ट्स, तो क्विक जो फैक्ट है उनके बारे में हमें जानकारी मिल पाती है, स्कैन कर पाते हैं उनको, स्किम कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कीप द माइंड एक्टिव और इनहेंस क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को हम इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और माइंड को हम एक्टिव रख पाते हैं जानकारियों के साथ में। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं लेखन कौशल को लेकर के, राइटिंग और कंपोजिशन को लेकर के। अब इसमें देखिए, ए प्रोडक्टिव स्किल दैट कोऑर्डिनेट्स साउंड एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस वनसेल्फ थॉट रिटन वर्ड्स। क्रिएटिव वर्क स्पेस की बात हो रही है कि हम प्रोडक्टिव स्किल ये है, और इसमें हम कोऑर्डिनेट साउंड्स जो मैं बोल रहा हूं आप उनको समझ करके फिर उनको सिंबल्स में डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और थॉट्स को वन सेल्फ थ्रू रिटन वर्ड्स में उसको मेंशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक क्रिएटिव वर्क प्लेसेस में आप इनकरेज, प्रोत्साहित करते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, को सिस्टमेटिकली अपने विचारों को लिखना, व्यक्त करना, तो वो उसके लिए शिक्षक प्रेरित करता है। कम्युनिकेट, संवाद कर पाता है। शेयर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली विथ रीडर्स, तो पाठक के साथ में, बुक पढ़ने वाले के साथ में, नोट्स पढ़ने वाले के साथ में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, सिलेक्टेड चीजें शेयर करना ही इसका क्या रहता है, संवाद के लिए ये इफेक्टिवली विथ रीडर्स, ये बात ध्यान रखनी है। और इनेबल, सक्षम करना। अरेंज आइडियाज विथ रीजनेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी को लेकर के बात ध्यान में रखेंगे कि आइडियाज को अरेंज करना, रीजनेबल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में मेंशन करना। लिखित, ये जो राइटिंग लेखन कौशल है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में हम बात करते हैं 7 एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग को लेकर के, जो 7 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। अब देखिए, बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाली बात थी कि राइटिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, लिसनिंग क्या होती है, ये सारी बातें हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप जब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के शुरू करके लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे तो काफी हद तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप समझेंगे कि सारे चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और एक बार कंप्लीट सिलेबस करते ही आपके लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए सारी बातों को समझना और सारे वीडियो को एक साथ देखना है प्लेलिस्ट से, तो आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से हो जाने वाली है। भरोसा रखना है, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 7 जो एलिमेंट है राइटिंग को, तो उनमें देखिए, पहला तो है कलेक्शन, संग्रह कर पाते हैं हम, गैदर फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से हम यहाँ पर एलिमेंट्स को संग्रह कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आपके लिए जो नोट्स तैयार करे जा रहे हैं, जो ये क्लासेस रेडी हो रही हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके और फिर आपके लिए क्लासेस आ रही हैं, तो ये क्या है, संग्रह रहता है राइटिंग में। और ऑर्गेनाइज रहती है अच्छे प्रकार से इनका आयोजन, अरेंज कलेक्टेड फैक्ट्स, लॉजिकली इनको अरेंज करके रखते हैं।
जैसे राइटिंग की बात हो रही है तो सारे टॉपिक राइटिंग से रिलेटेड ही आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छे प्रकार से एक जगह पर ही समझा जा रहा है। तो वो क्या है, लॉजिकली अरेंज करे हुए है। डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्राइब पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपरली, इनके पॉइंट्स को प्रॉपरली अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब करा हुआ है। एडिटिंग, इनका संपादन फिक्स, इनिशियल एरर्स को ठीक करके जो गलतियां हैं उनको सुधारते हुए इनको ठीक एडिट किया गया है। रिवीजन और रीराइटिंग, संशोधन किया गया है इनमें। रीड एंड रीराइट टू क्लियरली, जैसे कि अपने पिछले साल के नोट्स थे उनमें जो कमियां थी उनको सुधारते हुए अब की बार आपके लिए नए नोट्स तैयार करे गए हैं जो कि मैराथन क्लास में आपके लिए आने वाले हैं। तो वो क्या है, रिवीजन के लिए और रीराइट उनको किया गया है, उनमें एडिटिंग करी गई है, उनको संशोधित किया गया है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। और सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो इंश्योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस में क्रमबद्धता उनमें रहेगी। और यूजेज, उपयोगिता, जो उपयोगी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर के अप्लाई करेंगे। प्रॉपर लिंकर्स और पंक्चुएशन मार्क्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करेंगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे 7 एलिमेंट्स को लेकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति को लेकर के। अभिव्यक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। अभिव्यक्ति के देखिए प्रकार, एक तो है ओरल अभिव्यक्ति, जो मौखिक अभिव्यक्ति इसके बारे में, और एक है लिखित अभिव्यक्ति जो कि हमने हिंदी में अच्छे प्रकार से पढ़ी थी, आपको ढंग से याद है। मैंने आपको हिंदी वाली क्लास में भी कहा था कि हिंदी को अगर आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश का मैटर काफी हद तक आपके कवर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अपने विचारों के साथ में बात करना, एक्सप्रेशन व्यूज थ्रो टॉकिंग, बोल करके अपने विचारों को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, विचारों को बताना बोल करके, तो ये मौखिक में आ जाएगा। स्किल टाइप, इसमें स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से बोल पाओगे, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे के साथ में साझा कर पाओगे, उसको अच्छे से समझा पाओगे। तो स्पीकिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। और डिस्कशन, डिबेट्स और रोल प्लेज में ये काम आते हैं, यूजेज में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति को लेकर के। लिखित अभिव्यक्ति में देखिए एक्सप्रेसिंग व्यूज थ्रू राइटिंग, तो अपने विचारों को लिखित भाषा में लिख करके अभिव्यक्त करना। और मैक्स लर्नर्स क्रिएटिव और क्रिएटिव आर्ट, यहाँ पर देखिए एक तो मैं सिंपल नोट्स लिख दूं और एक लिख दूं थोड़ा सा पीपीटी बना करके, जैसे थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से, तो वो क्रिएटिव तरीके से हमें लिखना सिखाती है। लर्नर अपनी हैंडराइटिंग सुधारने को लेकर के अलग अलग चीजें यहाँ पर रहती है। तो अपनी स्किल सुधारने की बात यहाँ पर आ जाती है कि अपने विचारों को एक तो हम लिख करके अभिव्यक्त कर रहे हैं और उतना अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाला है, जो इन चीजों को पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए और वो ठीक से उसका भाव समझ जाए, उसका अर्थ समझ जाए। तो वो सारी चीजें हैं। और नेटिंग आइडियाज, क्रिएटिव राइटिंग और फॉर्मल एग्जाम्स को लेकर के ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे इसके यूजेज को लेकर के। और अब हम दोस्तों बात करते हैं स्पीच डायनेमिक्स को लेकर के। लय और बलाघात में 2 बिंदु रहते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, एक तो राइम और एक स्ट्रेस। अब राइम में देखिए लय और ताल का ध्यान रखा जाता है कि म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये क्या है, म्यूजिकल एस्पेक्ट्स हैं भाषा के। और मैक्स प्रोनाउंसिएशन इम्पैक्टफुल एंड अप्लाइड, तो जो आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको प्रभावी बनाने के लिए हम सही शब्दों का चयन करेंगे, कौन से वर्ड पर जोर देकर के बोलना है, पॉइंट आउट करना है, और कौन से वर्ड को ऐसे आराम से ही बोल देना है। कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको हम हाईलाइट करके बोलेंगे, उस पर ज्यादा जोर देकर के बोलेंगे। तो एवरीवन हैज ए यूनिक नेचर वोकल रिदम, तो आप अपने दोस्तों में भी ये चीजें ऑब्जर्व करते होंगे, ये बातें ऑब्जर्व करते होंगे कि हर एक दोस्त की बोलने की टोन अलग अलग है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की जो टोन है वो अलग अलग है। कई दोस्त आपके ऐसे होंगे जो मजाकिया बात को भी सीरियसली कह रहे होंगे, कई दोस्त हैं जो सीरियस बात को भी मजाकिया टोन में कह रहे होंगे। तो वो क्या है, वोकल रिदम जो है सबकी नेचुरली अलग अलग है, यूनिक है। ऐसी कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेस को लेकर के। बलाघात में आपको ध्यान रखना है कि द डिग्री ऑफ emphasis given to a sound in speech, तो बलाघात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फोकसिंग ऑन द लाउडनेस और स्पेसिफिक वर्ड टू डिलीवर टारगेटेड मीनिंग, तो अपना मीनिंगफुल जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स हैं, उनको साउंड के साथ में ठीक उचित बलाघात के साथ में बोलना, बताना, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और इंटोनेशन को आता है भाषाई उतार चढ़ाव को लेकर के, तो द राइज एंड फॉल, द पिच ऑफ ए वॉइस का पिच, कभी हम तेज बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी रुक जा रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, बीच में गैप दे रहे हैं, तो वो क्या है, फॉलिंग इंटोनेशन, यानी कि स्टार्ट्स लाउड एंड्स लो और सॉफ्ट। सिट डाउन, एग्जांपल के लिए आप समझिए कि सिट डाउन, तो यहाँ पर सिट जो कि स्टार्टिंग तो लाउड कर रहे हैं और जो एंडिंग है वो अपन सॉफ्ट कर रहे हैं। और राइजिंग इंटोनेशन में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग तो लो करते हैं और एंडिंग हाई करते हैं, जैसे कि आर यू कमिंग, तो कमिंग पर हम ज्यादा जोर देंगे तो यहाँ पर बात आ जाएगी। इस प्रकार से आप अर्थ समझ लीजिए। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं टीचिंग जो विजुअल एड्स हैं उनके बारे में। यूजेज ऑफ चार्ट्स, चार्ट के उपयोग क्या हैं, तो चार्ट क्या है, एक तो हैंडी और विजुअली प्रिपेयर्ड रहता है अपने टीचिंग के लिए। और कॉम्प्रिहेंशन बेटर देन जस्ट टॉकिंग, सिर्फ बोलने की बजाय अगर अपन चार्ट्स के साथ में बात करते हैं,
अगर स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है, तो आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। बट यहाँ पर जो पीपीटीज के माध्यम से, जो स्लाइड्स के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेजेंटेशन से काफी आपकी हेल्प हो जा रही है। जो फाइनलेशन के टाइम पर हम चार्ट बनाते हैं, उसका मेन एम ये रहता है कि बच्चों को हम जब टॉपिक समझा रहे होते हैं तो उनको वो चार्ट दिखाएंगे, वो डिटेल्स दिखाएंगे, उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और एक माइंड मैप अच्छे से उनके बन जाएगा। तो चार्ट का उपयोग आप समझते ही हैं मॉडल का। और रिमाइंड स्टूडेंट्स टू टफ लेसन्स को याद करवाने के लिए इजी रहेगा कि प्रेजेंटेशन के साथ में हम टफ लैंग्वेज को भी आसानी से सीख पाते हैं। जैसे कि अपनी ये इंग्लिश की क्लासेस आ रही है, तो काफी हद तक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। उसके बाद में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एंड फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टीच ग्रामर रूल्स और टेंसेस को पढ़ा सकते हैं। डेवलप ए स्टोरी विजुअली, तो एक स्टोरी टेलिंग के साथ में एक स्टोरी, कहानी का रूप देकर के आप पढ़ा सकते हैं। टीच द मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अर्थ के साथ में, और अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ में, अलग अलग स्लाइड्स के साथ में डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्किल्स टू प्रैक्टिस को लेकर के बात आ जाती है कि देखिए मॉडल चार्ट जो आप फाइनलिस्ट में बनाएंगे, उसका भी मेन एम यही रहता है कि बच्चों को हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी अगर हम प्रेजेंटेशन उसको दिखाते हैं, चार्ट्स उसको दिखाते हैं, उसका स्ट्रक्चर उसको दिखाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और एक ठीक माइंड मैप उनके मन में बन पाता है और अच्छे से टॉपिक उनको कंठस्थ हो जाता है। तो टीचिंग एड्स पाठ को प्रभावी बनाने के लिए, अच्छे से सिखाने के लिए जरूरी है और इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है। ये सारी बातें आप जानते हैं भाई। और कविताओं के माध्यम से सीखने को लेकर के हम बात करते हैं कि देखिए व्हाई दे वर्क, कविताएं क्यों जरूरी है या क्यों काम करती है। तो हेल्प्स रिमूव साइनेस कैसे दूर होती है। देखिए क्लास के सामने अगर आपको खड़ा किया जाए तो आपको झिझक रहेगी, डर रहेगा, बट कविता गायन से, अलग अलग प्रश्नोत्तरी से, इनसे आपकी सामने खड़े होने की झिझक दूर होगी। लाउडली आप अपनी बात कह पाएंगे, आपको डर नहीं रहेगा, किसी बात का झिझक नहीं रहेगी। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। डेवलप से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। इंप्रूव साउंड और प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी। और एक्ट्स एज ए फन ग्रुप एक्टिविटी फॉर लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज की कविताएं आप मान लीजिए, तो छोटी कक्षाओं में आप देखते हैं कि बच्चों में काफी होड़ रहती है कि अब ये कविता मैं गा करके सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। तो वो कैसे आ जाता है, साइनेस वो कैसे दूर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कविता गायन से आता है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग लय और बलाघात से, अपनी सुर से, तो वो कविताएं गा करके अपनी स्किल्स में सुधार करते हैं। तो इसमें कविताओं का योगदान ज्यादा रहता है, ये बात ध्यान रखनी है। और कुछ एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं जो कि प्राइमरी क्लास के लिए बाबा ब्लैक से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पुसी कैट या आई कैन सी, ऐसी कुछ कविताएं आप ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको पूछे ऐसा कोई बड़ा प्रश्न आ जाए तो फिर आपको एग्जाम्पल भी देने हैं कि कौन कौन सी कविताएं हैं प्राइमरी क्लास के लिए। तो ये चारों के नाम आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे स्टोरी टेलिंग को लेकर के। कहानी सुनाने की प्रक्रिया में ध्यान रखना है, स्टोरी टेलिंग देखिए जरूरी हो जाती है। कोई भी टॉपिक हो उसको प्रभावी ढंग से श्रोता तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर बुक और मदर टंग, यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है तो पिक्चर वाली बुक होगी, उनके अलग अलग फोटोज होंगी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड चित्र होंगे, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी रहेगी। और शो पिक्चरलेस बुक्स लेट स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर टू नरेट द स्टोरी इन देयर मदर टंग विद ए फ्यू इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ पर रंगीन चित्रों के साथ में बुक से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत प्रभावी ढंग से बच्चे पढ़ पाएंगे। और दूसरा फेज क्या है, मोटिवेटेड रिलेटिंग। स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू रिटेल स्टोरीज दे हैव हियर्ड एल्सवेयर ट्रांजिशनिंग फुली इनटू इंग्लिश। तो रिलेट करके आप उनको पढ़ा पाएंगे, स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। इमेजिनेटिव क्रिएशन, तो टीचर्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सिचुएशन हिंट और पिक्चर्स, स्टूडेंट्स इमेजिन नरेट और ओरिजिनल स्टोरी को वो समझ पाएंगे पिक्चर्स के साथ में। और ऐसी कुछ बातें आप कहानी स्टोरी टेलिंग में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में नई भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए क्या करेंगे भाई, नए देन नेचुरल इन्वायरमेंट को लेकर के बात करते हैं। तो द चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग न्यूट्रली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के बच्चे मदर टंग को सीख जाते हैं। हिंदी वाले पेपर में भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है कि मातृभाषा को सीखने के लिए बच्चे को एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। अपने परिवार को देख करके, माता पिता को देख करके, समाज के लोगों को देख करके, सुन करके, समझ करके वो धीरे धीरे टूटे फूटे वर्ड में बोलना शुरू करता है, बड़बड़ाने लगता है और फिर धीरे धीरे टूटे फूटे वर्ड में बोलते बोलते वो मातृभाषा को तो कैजुअली ही सीख जाता है। कॉन्शियस एफर्ट उसको नहीं लगाने पड़ते हैं। प्रोवाइड द सेम नेचुरल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश टू इंक्रीज लर्निंग कैपेबिलिटी। और इंग्लिश सिखाने में जो डर रहता है उसको दूर करते हुए ऐसा ही एक सेम वातावरण इंग्लिश के लिए भी विद्यालयों में लाया जाए तो इंग्लिश सीखने का डर दूर होगा और इंग्लिश को अच्छे से वो सीख पाएंगे बच्चे। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं।
इसके बाद में कि डेली एक्टिविटीज़ को लेकर के बात आती है कि इंग्लिश सीखने के लिए डेली एक्टिविटीज़ में क्या ध्यान में रखें। तो टॉक विथ फ्रेंड्स इन इंग्लिश, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करें। तो कमेंट्स में भी आप इंग्लिश में ही बात करें भाई। और लिसन टू इंग्लिश टीवी चैनल्स, तो इंग्लिश के जो टीवी चैनल्स हैं उनको देखना शुरू करें। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें, अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। बिल्ड वोकेबुलरी अपनी बनाएं। इंगेज इन सिंपल डेली कन्वर्जेशन, तो सिंपल डेली कन्वर्जेशन शुरू करें अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार में इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा ज़्यादा यूज करना शुरू करें तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये सारी बातें आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि एक क्लास में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। शिक्षक की क्या भूमिका रहती है पढ़ाने को लेकर के बात आ रही है। तो यहाँ पर शिक्षक क्या रहता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चों की हेल्प करता है टू यूज इंग्लिश फ्रीली और इंडिपेंडेंटली, यानी कि बच्चों को इंग्लिश का जो डर है उसको दूर करते हुए, अर्थ समझाते हुए बच्चों के लिए फैसिलिटेटर का काम करता है। जहाँ पर बच्चों को दुविधाएं आ रही हो, समस्याएं आ रही हो, उनको दूर करने का प्रयास करता है। और इवेल्युएटर रहता है कि बच्चों ने कितना सीख लिया है, इवेल्युएट करता है उसको, उनके मूल्यांकन को, और करेक्ट मिस्टेक्स जेंटली, जो गलतियां उनके द्वारा करी जा रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करता है। और आइडियल मॉडल रहता है बच्चों का, मेंटेन आइडियल प्रोफिशिएंसी और पंक्चुएशन सो स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, अनुकरण करेक्टली। तो उच्चारण जो शक्ति है वो बढ़ाता है शिक्षक, ठीक उच्चारण करके बच्चों को पढ़ाता है कि क्या होगा, कट होगा, पुट होगा, कट का कट कहेंगे, सीयूटी कट कहेंगे, और पीयूटी पुट कहेंगे, पट नहीं कहेंगे। तो ये सारी बातें, आइडियल मॉडल कौन रहता है, फैसिलिटेटर कौन रहता है, शिक्षक रहता है जो कि सही उच्चारण बच्चों को सिखाता है। और फीडबैक प्रोवाइडर भी रहता है, गिव कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, और बच्चे जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके अनुसार उनको पॉजिटिव फीडबैक देते हुए उनको एनकरेज करने का काम भी शिक्षक के द्वारा रहता है, और उनकी गलतियों को सुधारते हुए आगे के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल को लेकर के, CWSN जो बच्चे हैं उनकी देखभाल को लेकर के। तो देखिए, ऑब्जर्व क्लोजली मॉनिटर हाउ दे आर लर्निंग एंड अब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन। तो अब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन, तो बच्चे कैसे सीख रहे हैं, जो CWSN बच्चे हैं उनकी सीखने की स्पीड कैसी है, कम है या बाकी बच्चों के अनुसार ही वो सीख रहे हैं। अगर कम है तो फिर उसमें ज़रा एफर्ट लगाए जाए, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करी जाए, या जो समस्याएं उनको आ रही है उनको दूर करने के प्रयास करे जाएं। करेक्ट जेंटली, तो फिक्स मिस्टेक्स पेशेंसली वाई दे आर एक्टिवली प्रैक्टिसिंग, तो उनकी जो गलतियां हैं उनको दूर करने के प्रयास करेंगे। जो अधिगम के दौरान, पढ़ने के दौरान उनको जो कठिनाइयां उनको आ रही है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको देंगे, प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस एंड दे नेचुरली रिक्वायर्ड मोर टाइम टू लर्न देन जनरल स्टूडेंट्स के। सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अगर उनको सीखने में अधिक टाइम लग रहा है देन आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर के और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण उनको देंगे। बिहेव अप्रोप्रिएट एंड क्रिएट ए हाईली सूटेबल इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, तो यहाँ पर उनको एक अच्छा वातावरण देंगे पढ़ने का, टेंशन वाला माहौल ना हो, एक अच्छा पढ़ने जैसा माहौल हो, वो सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके बाद में द कंप्लीट टीचिंग स्ट्रेटजी इकोसिस्टम को लेकर के हम बात करते हैं कि पढ़ाने को लेकर के जो इकोसिस्टम है इसमें एक तो देखिए लिंग्विस्टिक स्किल आपकी होनी चाहिए, भाषा संबंधित स्किल्स आपके डेवलपमेंट होनी चाहिए, सपोर्टिव आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो टीचिंग एड्स का आप भरपूर उपयोग करेंगे, उनको लेकर के बात आ जाती है। और इस प्रकार से सक्सेसफुल इंग्लिश पेडागोजी इज ए होलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टरिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स, राइटिंग स्पीच, रीडिंग स्पीच, utilizing engaging teaching aids, charts, rhymes, storytelling और maintaining a supportive environment, ideal teacher और mother tongue इंटीग्रेशन CWSN, तो मदर टंग में मातृभाषा में जोड़ करके उनको सिखाना और CWSN बच्चों की केयर करते हुए पढ़ाना, और ये सारी चीज़ें टीचिंग स्ट्रेटजी के इकोसिस्टम को बताती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर दोस्तों अपना ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को एक साथ देखने के लिए, जैसे कि पार्ट 1 में, पार्ट ए में 4 चैप्टर हैं, पार्ट बी में 5 चैप्टर हैं, टोटल 9 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। सभी चैप्टर्स को एक साथ देखने के लिए, एक साथ पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, जहां से आप डायरेक्टली सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ करके अपनी एग्जाम तैयारी कम समय में अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। कुछ अगर आपको कमियां लग रही हो तो वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे, तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं और सुधार कर पाऊंगा और इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।